जरा सोचिए कि कहीं हम खत्म नबूवत के मुनकरीन का साथ तो नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पर पीर ऑफ बिलावल शरीफ हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने, तूफान बदतमीजी बर्पा करने वाले आखिर उम्मत मुसलमान को किन हकाइक से दूर रखना चाहते हैं। आइए नाजरीन, आज एक एक करके वो तमाम हकाइक बमसबूत सारी दुनिया के सामने पेश करते हैं जिनको आप सबसे दूर करके सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाई जा रही है। नंबर 1, नाजरीन, आप में से हर कोई आसिया मलून गुस्ताखे रसूल के केस के बारे में जानता है। अदालतों ने जब इस गुस्ताख को रियायत देना चाही तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर नजरसानी की दरखास्त दायर की और इस गुस्ताख के खिलाफ आवाज उठाई। नंबर 2, यहूद और नसारा के एजेंट शैतान ग्रेट विल्डर मलऊन ने जब नाउजुबिल्ला हजूर पाक के गुस्ताखाना खाके शाये करने का मुकाबला करना चाहा तो बानी वासी पसलार आलमी तहरीक तावज़े अकीदा खत्म नबूवत कलंदर दौरान हजरत साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने सबसे बढ़कर यूरोपियन पार्लियामेंट को खत लिखा और इस गुस्ताख के खिलाफ ऐवान कुफर में मुकदमा लड़कर अपने एक मुरीद यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर वाजिद खान के जरिए डच हुकूमत को ललकार कर गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला खत्म करवाया। नंबर 3, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने अपने मुरीद डॉक्टर आमा लियाकत हुसैन मरहूम को हिदायत फरमाते हुए कौमी असम्बली में हाफिज अमार यासर के जरिए पंजाब असम्बली में गुस्ताखाना खाकों और इस्लाम फोबिया के खिलाफ करारदाद पेश करवा कर मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर करवाई और हुकाम को अक़वाम मुत्तहिदा में हजूर की नामूज और इस्लाम का मुकदमा लड़ने का कहा, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लाम फोबिया के नाम पर एक आलमी दिन मुकर्रर कर दिया और शान रिसालत में गुस्ताखी को कानूनन जुर्म करार दे दिया। होता है कि अपने मुरीदों की तरबियत की जाती है कि तुम्हें आवाज बनना है, तुम्हें आवाज इश्क रिसालत बनना है, तुम्हें आवाज खत्म नबूवत बनना है। मैं तो एक छोटा सा ममोला हूँ, मैं तो एक छोटा सा ममोला हूँ, मैं शाहबाज से लड़ पड़ा। वैसे तो शाहबाज भी लड़ पड़ा अल्लाह, लेकिन मैं एक छोटा सा ममोला हूँ और शाहबाज से लड़ पड़ा। मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे पीर की दुआएं और निगाहें, मेरे पीर की दुआएं और निगाहें, इनकी निगाह जो देख रही थी वो मेरी निगाह नहीं देख सकती। इनको मालूम था ये करारदाद होनी, और करारदाद में एक लफ्ज था अक़वाम मुत्तहिदा। जरा गौर से सुन जाए, अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई। करारदाद में एक लफ्ज था अक़वाम मुत्तहिदा। इन्होंने इरशाद फरमाया था कि जब आप करारदाद पेश करें तो ये मजम्मत बहुत हो चुकी, अब इसे अक़वाम मुत्तहिदा में इसका जिक्र होना चाहिए, और ये तब होगा जब आप असेंबली में करारदाद पेश करेंगे। मैंने कहा असेंबली में पेश करेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा में कैसे होगा? इन्होंने फरमाया कीजिए तो सही। वाह वाह, इधर हमने करारदाद पेश की, इधर निगाहे मुर्शिदे नाज ने एक और वली की दरगाह के सज्जादा नशीन को चुना। एक और वली की दरगाह के सज्जादा नशीन को चुना। इधर एक आशिक करारदाद पेश कर रहा था, उधर मखदूम शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा में तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये हस्तियां ऐसे ही हस्तियां नहीं बन जाती, ये हस्तियां तो बस्तियां बसा देती, ये तो दिलों को खिला देती। तो आज इस नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खत्म नबूवत की हिफाजत गालियां देने से नहीं होती, गालियां देने से नहीं होती, अमली इक़दामात उठाने से होती है। आज मेरे नबी की इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हक खतीब हुसैन अली बादशाह जैसे रहनुमा मौजूद हैं जो जानते हैं कि रास्ते रोके कैसे जाते हैं। ये मुहाफिज़े खत्म नबूवत मौजूद है। या तो पीर किसी को मानो नहीं, जब मान लो तो छोड़ दो अपने आप को। आज ये आमिर लियाकत हुसैन आपके सामने खड़ा है। मुझे क्या पता था कि मैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी खत्म नबूवत के लिए असेंबली में उस दिन करारदाद पेश करूंगा जिस दिन करारदाद पेश ही नहीं हो सकती। ये आपको नहीं पता शायद बात। जिस दिन वजीर आजम का इंतखाब होता है उस दिन तमाम रूल्स मुअत्तल कर दिए जाते हैं। वजीर आजम के इंतखाब के दिन कोई करारदाद पेश नहीं होती, लेकिन उससे 2 दिन पहले मैं इनसे मिलकर गया था। तबीयत में बेचैनी थी, हैजान था। इन्होंने कहा था कि पहले ये काम करना है। मैंने कहा हजरत पहले कैसे ये काम होगा? नहीं हो सकता। स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इन्होंने कहा करना है बस हो जाएगा। इन्होंने कहा करना है बस हो जाएगा। मैंने भी फिर यही सोचा जब इन्होंने कहा है करना है तो हो जाएगा। मैंने करारदाद नई डेस्क पे बनाई, एक से दस्तखत दिए। सब हैरान हो रहे हैं कि भाई आज कैसे करारदाद पेश हो। मैं खुद हैरान हो रहा हूं। मैंने कहा कि हमें करारदाद पेश करनी है। मैं स्पीकर के पास गया, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई आपने अपनी पार्टी से इजाजत दी। मैंने कहा जी ले ली है। उन्होंने कहा ठीक है फिर हम रूल्स को मुअत्तल करते हैं। पहले आप रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद पेश कीजिएगा, उसके बाद आप नामूस से रिसालत की करारदाद पेश कीजिएगा। असेंबली में पहली तकरीर इस असेंबली में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए हुई है तो हुसैन अली बादशाह की वजह से हुई है। अल्लामा इकबाल ने कहा था लोग तो नारे लगाते रह गए, लोग तो नारे ही लगाते रह गए, मुजाहरे ही करते रह गए, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे पे अल्लामा इकबाल ने कहा था असी से नारे लगाते रह गए ते तरखान दा मुंडा बाजी ले गए। मैं कहता हूं असी से नारे लगाते रह गए, मुसज्जम दा मुंडा बाजी ले गया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत। नंबर 4, पाकिस्तान में फितना कादियानियत को सबसे बड़ी शिकस्त। 20 अगस्त 2020 को पाकिस्तान की तारीख में एक कानून पास करवाया गया कि सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात में और तालीमी निसाब में जहां भी हजूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा उसके साथ लाजमन खातमा नबीयीन लिखा और पढ़ा जाएगा। और ये कानून भी हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने उस दौरे हुकूमत के डिप्टी डायरेक्टर बराए मजहबी अमूर हाफिज अब्दुल कद्दूस के जरिए पास करवाया, जिस पर आज भी अमल दरामद जारी है। कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पे पास की गई कि अब सरकारी दस्तावेज़ात में गैर सरकारी दस्तावेज़ात में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें करामी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह यानी अब पढ़ने का भी यही हुक्म है, लिखने का भी यही हुक्म है, इस्तेमाल भी इसी तरह किया जाएगा, ऑफिशियली भी नॉन ऑफिशियल हर एक लिहाज से। और ये खुसूसन ये जो भलाई है, ये एहसान है, अल्लाह ने करम फरमाया। जब ये करारदाद आई तो ज़रूरत थी कि उसको नोटिफाई किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ारत मजहबी उमूर ने इसको नोटिफाई किया ताकि अब पाकिस्तान में ये मुकम्मल ये हैसियत हो गई कि जो भी इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलात प्यारे आका का नाम लेगा तो आपके नाम के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन कहना उसके लिए लाजमी होगा। और ये समझ इन बुजुर्गों का है, बादशाह सरकार दामत बरकातुहुम आलिया का है। मैं जब भी दरबार पे आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त बादशाह सरकार यही फरमाते थे ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, और यही उसका फैज़ान है। आप कहते थे कि हमारा बुनियाद जो है वही खत्म नबूवत है और उसी का फैज़ान है, उसी का समर है। और आज ये जो नतीजा आप पाकिस्तान में इस नोटिफिकेशन की सूरत में कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पढ़ना लाजमी है, ये इन बुजुर्गों के फैज़ान का असर है, उनका ये नतीजा है। इंशाअल्लाह ताला इन बुजुर्गों का फैज़ान है, कामिलों का, अल्लाह वालों का ये असर है, ये फैज़ान है बादशाह सरकार दामत बरकातुहुम आलिया का। इंशाअल्लाह ताला इनकी ये कावश, इनकी कोशिश, इनकी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी ये जो कमाल मर्तबा ये जारी रहेगा। इंशाअल्लाह उनकी दुआओं की बरकतों से मज़ीद बहारें बरकतें आएंगी। नंबर 5, हालिया दौर में एक शैतान और खत्म नबूवत के मुनकर मुबारक सानी का मामला पेश आया, जिस पर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस को नजरसानी की दरखास्त पेश की और अदालत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। नाज़रीन, हम दावे के साथ ये कह सकते हैं, आप में से बशतर लोगों को आज से पहले हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की इन जुर्रतमंदाना काविशों और सरकारी व आलमी सतह पर खत्म नबूवत नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि मुनकरीन खत्म नबूवत ने अपने प्लांटेड नुमाइंदा और शैतान यूट्यूबर साफियों के जरिए पीर ऑफ बिलावड़ा शरीफ के खिलाफ हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा ही फैलाया और इन तमाम हकायक से आपको ला इल्म रखा। आप देखें कि ये कितनी बड़ी मुनाफिकत और साजिश है कि एक शख्स जो खत्म नबूवत के लिए वो कुछ कर चुका है जो कोई करने का सोच भी ना सका, ऐसे में इस हस्ती के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाकर खत्म नबूवत के काज को नुकसान पहुँचाया गया और मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया गया। मगर वो मुनकरीन खत्म नबूवत ये नहीं जानते, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे पीछे और कुव्वतें हैं जो हमें आपस में लड़ा रही हैं। देखो जरा घर की दहलीज से बाहर जाकर देखो कि ताजदारे खत्म नबूवत के जो मुनकर हैं, जो झूठे नबी के पैरोकार हैं, देखो कि इस साल में उन्होंने 2,63,000 बंदे को अपने हल्के अबाब में दाखिल किया और हमें आपस में लड़ा दिया। ये कहां की तुम बात करते हो, किस जगह की बात करते हो? इसलिए अगर तुम हुजूर के दीन को या हुजूर की दीन को फैलाना चाहते हो तो सबसे पहले ताजदारे खत्म नबूवत पे पहरा दो। देखें, अगर तुम हुसैनी हो तब भी तुम्हारे लिए यही पैगाम है, अगर तुम सिद्दीकी हो फिर भी तुम्हारे लिए यही पैगाम है। क्या पैगाम है? हुसैन पाक ने करबला में अपने पूरे खानदान को इसलिए राय खुदा रब की रजा की खातिर कटा दिया था कि यजीद भी खत्म नबूवत के सामने आया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उस कज़ाब का सर इसलिए तन से जुदा कर दिया था कि वो नबी के मुकाबले में आया था, हुजूर की खत्म नबूवत के मुकाबले में आया था। इसलिए तुम अगर हुसैनी हो तब भी खत्म नबूवत के सिपाही बन जाओ, तुम सिद्दीकी हो तब भी खत्म नबूवत के सिपाही बन जाओ। जब तक तुम खत्म नबूवत के सिपाही या पहरेदार नहीं बनते हो, ना तो तुम सिद्दीकी हो और ना तुम तो हुसैनी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद।